अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2.2 को सबसे पहले हम देखते हैं। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 kg। कन्वर्ट इट इन ग्राम, मिलीग्राम एंड माइक्रोग्राम। तो सबसे पहले इसके डाटा में आप आ जाएं और आपको गिवन है मास इलेक्ट्रॉन का, तो जिसको आप m से ले लें 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 kg। कन्वर्ट करना है आपने इसको इनटू ग्राम। सेकंड आपको करना है इसको इनटू मास को जो है वो कन्वर्ट करना है इनटू मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को मैं mgm लिख देता हूँ। और थर्ड और लास्ट वन जो है हमारे पास वो है इनटू माइक्रोग्राम। इनटू माइक्रोग्राम को हम म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इस तरह हम लिख देते हैं म्यू gm। सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं इनटू ग्राम। इनटू ग्राम के लिए आपने क्या किया, सिंपल मास जो आपके पास लिखा हुआ है 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 kg। kg से जब भी आपने मास को शिफ्ट करना हो ग्राम में, तो उसके लिए आपके पास ये कंडीशन है सेकंड। या तो आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप उसको 10 की पावर 3, दोनों का मतलब एक ही है, इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो सिंपल हमने कुछ नहीं किया, इसमें आप देखें क्या किया जा रहा है कि 9.11 इंटू एक्सपोनेंट माइनस 31 kg लिखा था, तो 1 kg की जगह आपके पास ये टर्म आ गई मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3 और साथ इसके ग्राम। 1 kg क्योंकि इक्वल होता है, खाली kg का मतलब था 1 kg। 1 kg इक्वल है 10 की पावर 3 gm ग्राम की। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो इन दोनों की बेसिस सेम है, तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई में हैं, इन दोनों की बेसिस सेम है। मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग जब भी बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। तो एक 3 आपके पास ऐड हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या इसका फाइनल आंसर आ गया 9 एक्सपोनेंट और 9.11 एक्सपोनेंट पावर ये आपके पास 28 हो गई। ये आपके पास इसका सिंपल आंसर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये फर्स्ट वाला हमने कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास इनटू मिलीग्राम। तो इनटू मिलीग्राम, इनटू मिलीग्राम के लिए हमने क्या करना होगा कि सिंपल जो है आपके पास लिखा हुआ है मास आपको गिवन है 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 kg। kg से जब भी आप मिलीग्राम में जाएंगे तो आपने क्या करना होगा, इसको 6 से 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। वैसे अगर आप kg से ग्राम में जाते हैं तो 10 की पावर 3, और अगर फिर आप ग्राम से जो है वो मिलीग्राम में जाएंगे तो 10 की पावर 3 से अगेन मल्टीप्लाई करना है। या तो 2 स्टेप इसके आप इस तरह भी कर सकते हैं, 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। इसको आप ग्राम में लिख लें और दोबारा 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सॉल्व होकर आपके पास मिलीग्राम में। मगर हमने kg में लिखा है, kg से मिलीग्राम में जाने के लिए आपने क्या करना होगा, 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना होगा 10 की पावर 6 के साथ। 10 की पावर 6 ये आपके पास मिलीग्राम के इक्वलेंट होगी। और नेक्स्ट स्टेप में ये 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 था और इससे प्लस 6 हो गया, ये आपके पास mgm का यूनिट आएगा फाइनल में। तो ये 9.11 एक्सपोनेंट माइनस और ये आपके पास 25 आ गया माइनस का, ये मिलीग्राम्स का यूनिट हो गया। ये आपके पास सेकंड वाला कंप्लीट हो गया। अब थर्ड है आपके पास माइक्रोग्राम को आपने शिफ्ट करना है। ओके, तो क्लास अब हमने इसको शिफ्ट करना है। लास्ट जो हमारे पास लिखा है ये सेकंड हम कर चुके हैं इनटू ग्राम, अब हमने इसको माइक्रोग्राम में शिफ्ट करना है। तो अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ इनटू माइक्रोग्राम। तो माइक्रोग्राम के लिए आपने क्या किया, इसमें सिंपल है आपके पास कि आपने केजी से कन्वर्ट करना था। ये मास आपको गिवन था
वही सेम 9.11 एक्सपोनेंट -31 kg। इसको जब आपने शिफ्ट करना है माइक्रोग्राम में, तो माइक्रोग्राम में जब भी आप केजी से अगर माइक्रोग्राम में शिफ्ट करेंगे तो आपको 10 की पावर 9 लेनी होगी। तो आप किस तरीके से करेंगे, m इक्वल्स टू 9.11 एक्सपोनेंट -31 kg से जब आप जा रहे हैं माइक्रोग्राम में तो 10 की पावर 9 और माइक्रो यहाँ पर आपके पास ग्राम आ जाएगा। m इक्वल्स टू 9.11 एक्सपोनेंट 10 की पावर ये 31 था और 9 इससे, तो ये माइनस का एक स्टेप और कर लेते हैं, इस तरह लिख लेते हैं +9, तो ये आपके पास माइक्रोग्राम लिखा है। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप में आपके पास इसका जो रिजल्ट आया 9.11 एक्सपोनेंट माइनस का ये आपके पास 22 माइक्रोग्राम। तो ये इस तरीके से ये आपका चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके व्यूवर्स, तो अब हम न्यूमेरिकल नंबर 2.3 कर लेते हैं। नाउ द रेडियस ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इज 0.53 एक्सपोनेंट -10 मीटर। आपको डाटा में जो है वो आप लिख लें, रेडियस गिवन है, कैपिटल आर से मैं लिख लेता हूँ इसको 0.53 एक्सपोनेंट -10 मीटर्स। कन्वर्ट इट इन सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड नैनोमीटर। तो इसको आपने कन्वर्ट करना है इनटू सेंटीमीटर, इनटू मिलीमीटर, इनटू नैनोमीटर। सॉल्यूशन में हम आ जाते हैं। फर्स्ट हमें ये गिवन है तो हम लिख लेते हैं इनटू सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बहुत आसान है, r इक्वल टू 0.53 एक्सपोनेंट -10 मीटर गिवन है। मीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसको सिंपल 100 के साथ। तो आप वैसे भी यहाँ पर बता भी सकते हैं इस चीज़ को कि आपके पास जो है वो 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के या 10 की पावर 2 सेंटीमीटर के। तो आपने सिंपल क्या किया, r इक्वल्स टू 0.53 एक्सपोनेंट -10, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। मीटर की जगह 1m इक्वल होता है क्योंकि 10 की पावर 2 सेंटीमीटर की। तो नेक्स्ट आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास कुछ इस तरीके का इसका रिज़ल्ट जनरेट होकर आएगा, r इक्वल्स टू 0.53 एक्सपोनेंट 10 -10 है, बेसिस सेम हो गई, पावर z हो जाएगी, ये प्लस का 2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास r इक्वल्स टू 0.53 एक्सपोनेंट 10 की पावर और माइनस का 8, ये आपके पास शिफ्ट हो गया r सेंटीमीटर। ओके, सेकंड अब आपने क्या करना है, इसको इनटू सेकंड पार्ट है इनटू मिलीमीटर, ठीक है, इनटू मिलीमीटर। तो r इक्वल था आपके पास 0.53 एक्सपोनेंट -10 मीटर्स की। अब आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, याद रखना है 1 मीटर इक्वल होता है 10 की पावर 3 मिलीमीटर की। तो आपने क्या किया, सिंपल r इक्वल्स टू 0.53 एक्सपोनेंट -10 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने 10 की पावर 3 मिलीमीटर से। तो ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप में जो इसका रिजल्ट आएगा वो बेसिस सेम हो गई, पावर ऐड होकर ये माइनस का आपके पास 7 बचेगा। ये स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो ये इसमें आपके पास मिलीमीटर्स में आ जाएगी आज की। लास्ट हमारे पास रह गया इसका, तो लास्ट पार्ट जो है वो इसका इस तरीके से आपने करना है कि आपके पास जो अब गिवन है, लास्ट आपको कैलकुलेट करना है नैनोमीटर्स में इनटू नैनोमीटर्स। तो नैनोमीटर्स में जो है वो आपके पास, पहले आप ये लिख लें 0.53
3 एक्सपोनेंट 10 की पावर -10 मीटर और 1 मीटर आपके पास बराबर होता है 10 की पावर 9 नैनोमीटर्स के। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने 0.53 एक्सपोनेंट 10 पावर 10 इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर 9 नैनोमीटर से। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट जनरेट होके आया, ये स्टेप में डायरेक्ट इसमें कर रहा हूँ, बेसिस सेम हो गई, पावर जेड होकर ये -1 आपके पास नैनोमीटर। फर्दर भी सॉल्व करते हैं लेकिन हमने सिर्फ कन्वर्जन करके दिखानी है, जो कि हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 का आंसर है। तो अब ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 2 का 2.4, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। डाटा बनाते हैं इसका सबसे पहले। द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स न्यूक्लियस इज 0.5 एक्सपोनेंट -18। सो ये हमारे पास टाइम गिवन है, हमें 0.5 एक्सपोनेंट -18 सेकेंड्स। कन्वर्ट करना है हमने इसको मिनट्स में, आवर्स में एंड माइक्रो सेकेंड्स में। तो डाटा में हम इसके लिख लेते हैं। सबसे पहले टाइम गिवन है तो इसको हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। t इक्वल्स टू 0.5 एक्सपोनेंट -18 सेकेंड्स। कन्वर्ट करना है हमने इसको इनटू मिनट्स इनटू आवर्स, लास्ट है हमें इनटू माइक्रो सेकेंड। तो माइक्रो सेकेंड को हम इस तरह म्यू से लिखते हैं। सॉल्यूशन में आ जाते हैं, सिंपल है। फर्स्ट आप अपने पास सबसे पहले जिसमें आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं आपने लिखा इनटू मिनट्स। तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। 0.5 एक्सपोनेंट -18 सेकेंड्स लिखना है। सेकेंड्स से जब किसी भी चीज़ को आपने शिफ्ट करना हो, कन्वर्ट करना हो मिनट्स में, तो आप क्या करेंगे, सिंपल उस वैल्यू से जो है आप सेकंड की जगह आपके पास 1/60 आ जाएगा। 0.5 एक्सपोनेंट -18 यहाँ मौजूद है, तो आपके पास ये 0.5 एक्सपोनेंट -18 मौजूद है। सेकंड से आपने जब मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे यहाँ आपके पास आ जाएगा 1/60 मिनट्स। तो आपने करना क्या है, 0.5 को डिवाइड करना है 60 से। तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ रहा है 0.00833 एंड so on, और एक्सपोनेंट में ये आपके पास -18 ये मिनट्स हो गया। अब आपने करना क्या है कि आप कोशिश करें इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद ले जाएं। फर्स्ट नॉन ज़ीरो यानी जो नंबर ज़ीरो नहीं हो। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो यहाँ पर 8 है, तो यहाँ से आप पॉइंट मूव करेंगे 1 2 3। जितने टाइम आपने पॉइंट मूव किया है, ये लेफ़्ट टू राइट मूव हुआ है, तो आपकी नेगेटिव में पावर इंक्रीज हो जाएगी। रिजल्ट आएगा 8.333 एंड एक्सपोनेंट में आपके पास ये -18 था, तो 3 इसमें इंक्रीज होगा, माइनस का आपके पास ये हो गया 21 मिनट्स। तो ये आपके पास टाइम जो है वो मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। सेकंड आपने कन्वर्ट करना है इनटू आवर्स। इनटू आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप टाइम यूज़ कर लें सेम 0.5 एक्सपोनेंट -18, और ये आपके पास सेकंड्स में था। अब आवर्स में अगर आपने इसको शिफ्ट करना है तो आप 0.5 एक्सपोनेंट -18 ये लिखा है आपके पास, और सेकंड बराबर होता है 1/60 इंटू 60, यानी ये आपके पास आ जाएगा 3600 आवर्स। इस तरह लिखा जाएगा, 3600 से आप इसको डिवाइड कर दें 3600 से। तो आप वही सेम आपने जो है वो 0.5 को डिवाइड किया 3600 से, तो ये आपके पास रिजल्ट आया t इक्वल्स टू 0.001388, और ये आपके पास कन्वर्ट हो चुका है आवर्स में। लेकिन आप इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद ले आए पॉइंट को, 1 2 3 4 सेम फॉलो होगा प्रोसीजर। ये 4 इंक्रीज हो गया आपके पास, यहाँ पर आपके पास इसके साथ एक्सपोनेंट में वैल्यू थी -18 आवर्स। तो आपने जब इसको शिफ्ट किया तो ये आपके पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो यहाँ पर 1 हो गया, 1.3
8 एंड एक्सपोनेंट पर आपकी जो वैल्यू 18 थी अब वो 4 इंक्रीज हो गया उसमें और ये 22 हो गई आपके पास माइनस की। ये इसका आपका रिजल्ट हो गया। अब लास्ट है आपके पास 2 आप कर चुके हैं, इसमें इनटू मिनट्स को कर लिया है और इनटू आवर्स को कर लिया है। अब आपने करना कौन सा, लास्ट करना है माइक्रो सेकेंड्स वाला। तो आपने इधर लिखा इनटू माइक्रो सेकेंड्स। तो ये भी सिंपल है, आपके पास जो वैल्यू गिवन है 0.5 एक्सपोनेंट माइनस 18 और ये आपके पास सेकंड्स में गिवन है। आप जब इसको माइक्रो सेकंड में शिफ्ट करेंगे तो आपने करना ये है सिंपल कि इसको मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर 6 से। 10 की पावर 6 माइक्रो म्यू सेकंड्स आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.5 एक्सपोनेंट, ये बेसिस सेम हो गई, पावर्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगी और ये आपके पास इसका यूनिट रहेगा। लास्ट स्टेप 0.5 और एक्सपोनेंट में ये आपके पास माइनस का 12 माइक्रो सेकेंड्स। तो ये इस तरीके से चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स हमारे कंप्लीट हो गए। ये लास्ट का आंसर। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, तो अगर आपको हमारा कंटेंट समझ आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन रिसीव होती रहे।